नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाई एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है स्वास्थ्य उपयोगी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएं और उन लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं जो सेहत की देखभाल में बिना दवाओं के अपनी सेहत को ठीक रखना चाहते हैं। हर उम्र हर आयु वर्ग के लोगों के लिए चैनल उपयोगी है, कोई भी देख सकता है और बहुत कुछ सीख सकता है। सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण की श्रृंखला में आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि हस्त रिफ्लेक्सोलॉजी, हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी से कहेंगे, वो क्या किस हिसाब से कुछ बिंदुओं को, प्रमुख बिंदु उसमें मैं दर्शा रहा हूँ। इसी वीडियो में पूरे हो जाने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो फिर और इसमें आगे लिया जाएगा। फिर भी काफ़ी कुछ आप इसमें जान जाएंगे और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि जो प्रोफेसर पार्क जे वू ने सुजोग का आविष्कार जो किया, सुजोग को जो विकास किया, सुजोग चिकित्सा प्रणाली का, उसका आधार जो है मूल एक्यूप्रेशर ही था। एक्यूप्रेशर की रिफ्लेक्सोलॉजी थी, बस उन्होंने पॉइंट्स बदल दिए, जगह बदल दी, लेकिन रहे हथेली और पंजे। तो मूल एक्यूप्रेशर की रिफ्लेक्सोलॉजी जो थी वो जोनोलॉजी के अनुसार, उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने पहले तो विभाजन बताया था, वो बताया था पाँव के। उसमें जैसा पाँव में विभाजन है वही विभाजन जो है हाथों में है। अब हाथों में कुछ प्रमुख बिंदु जो है मैं आपको बता रहा हूँ और उसी से अपन पेजामिन बताएंगे कि जिस तरह से दाईं तरफ वाले हिस्से के बिंदु दाईं तरफ, बाईं तरफ वाले हिस्से के बिंदु बाईं तरफ, ऊपर वाले हिस्से के बिंदु ऊपर और नीचे वाले के नीचे, ये अपन ने उसमें सिद्धांत रखा था और वही यहाँ देखो लागू हो रहा है। देखिए आप सबसे पहले टॉप पे चलिए अपन, ऊपर ही ऊपर क्या है, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क जो है हथेली में रिफ्लेक्सोलॉजी के अनुसार मस्तिष्क के बिंदु जो है हमारे अंगूठे और उंगलियों के टॉप पे स्थित है। हथेली और उंगलियों का जो टॉप है वो क्या है, मस्तिष्क के बिंदु। ये देखिए आप, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है ना, आपको सीधा दिखेगा। ये देखिए बिल्कुल, और इसी तरह से इसमें बताया गया है ये चार बात हो। तब मस्तिष्क संबंधी जो समस्याएं होंगी, मस्तिष्क में जो भी हो, मस्तिष्क से संबंधी हेडेक है, जुकाम है, और भी जो चीज़ें हैं इस तरह की, तो वो आपके किससे रिलेटेड हो गई, अंगुलियां और अंगूठे के टॉप से। या उस हिसाब से प्रेशर देके इलाज किया जाता है। मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रेशर कैसे देते हैं सिखाएंगे। प्रेशर मैंने प्रेशर देना बताया भी था आपको, किन उपकरणों से कैसे प्रेशर दिया जाता है, वो आपको और अच्छी तरह से आगे के वीडियोज़ में बताया जाएगा। तो नंबर 1 हो गया, आप समझ गए कहाँ है मस्तिष्क संबंधी बिंदु। पाँचों उंगलियों में, चारों उंगलियों और अंगूठे में स्थित है। तो 5 इधर 5 इधर, 10 दायां बायां समझ ही जाए। इसके बाद है आपके आँखें देखिए आप, ये आँख का बिंदु, ये पहली 2 उंगलियों के नीचे जड़ में। आई बात समझ में? तो जो इधर एक के हाथ में जो बायां है, तो यहाँ बाईं आँख का बिंदु, इसी तरह से ये दाईं आँख का बिंदु। ठीक, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके और लार्ज कर सकते हैं, फ़ोटो को लार्ज कर लेंगे तो आपको बढ़िया दिख जाएगा। इसके बाद चलिए आप आँखों के बाद कान के बिंदु। ये देखिए कान, ये कान किनारे पे है तो बाहर की तरफ निकलता जा रहा है। अब केवल यही बिंदु नहीं होता है, आँखों और कान के मामले में यही बिंदु नहीं होता है, इससे लेके इन उंगलियों तक, ये जो ऊपर उंगलियां हैं 2-2, इन तक हमें दबाव देना पड़ता है। और आँखों के मामले में और अन्य रोगों में भी आँखों में कहते हैं चश्मा तक उतर जाता है, उतारे हैं कई लोगों ने, अपने चश्मे के नंबर घटाए भी हैं, चश्मा उतारे भी हैं। बच्चों के मामले में ज़्यादा प्रभावी होता है, बच्चे के मामले में ज़्यादा प्रभावी होता है। जितनी कम उम्र का व्यक्ति होगा उसके चश्मा उतारने वाली मामले में ज़्यादा प्रगति होगी। हर उम्र के लिए हम दावा नहीं करते हैं, है ना। चिकित्सा विज्ञान में दावा करना गलत बात है, एलोपैथी भी नहीं करती है, और भी जो दावा करती है वो गलत है। कंपनियां हाँ सहायता ही कर सकते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ मामलों में ठीक कर सकते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं। अब चलिए इसके बाद है
नाक देखिए, नाक, ये नाक का ऊपर के हिस्से में ये बताया गया सामने, ये नाक, ये छोटी छोटी बनाई है ना, ये नाक के बिंदु है। ठीक, नाक सामने ही है। इसी तरह से यही मुंह है, नाक के नीचे मुंह है, नाक के नीचे ही मुंह है। मुंह का बिंदु कहाँ है? तो ये रहा मुंह का बिंदु आपके है, ये लीजिए आप, ये कोई दाया बाया हो जाएगा, जहाँ नाक है तो वहाँ है ना ये। इसके बाद है आपके गला, ये गला लीजिए, टी लिखा हुआ है, थ्रोट, गला। गले में ही थायराइड ग्रंथि आ जाती है इसके साथ ही, वहीं थायराइड है ना, जहाँ गला है वहीं थायराइड है। इसके पीछे के हिस्से में गर्दन हो जाएगी, पीछे के हिस्से में गर्दन हो जाएगी। नीचे ये पैराथायराइड ग्रंथि है, पीटी लिखी हुई है, पैराथायराइड ग्रंथियाँ, थायराइड की सहायक ग्रंथियाँ जो होती है। कुछ बिंदु जो है वो एक ही इस तरफ होते हैं और कुछ दोनों तरफ फैले हुए हैं। ये देखिए आमाशय, ये आँख के नीचे आमाशय का एक गोला बनाया मैंने। आमाशय जो है आधा आधा दोनों तरफ फैला हुआ है, ये आमाशय, पेट। फिर ये है लंग्स, फेफड़े, ये देखिए आप, ये फेफड़ा, दो होते हैं दोनों तरफ। जो बिंदु सिंगल है, सिंगल तरफ ही है, ये जैसे लीवर, दाईं तरफ ही मिलेगा एक्यूप्रेशर में, एक्यूप्रेशर की रिफ्लेक्सोलॉजी में एक ही हाथ में, है ना। सुजोग में दोनों में होता है, दोनों में पॉइंट डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से हार्ट, ये रहा हृदय, और इसी के नीचे जो है ये छोटी सी एस लिखा हुआ है, स्प्लीन यानी तिल्ली। ये जो है आपके, ये कुछ बिंदु मैंने बताए हैं। कुछ बिंदुओं को मैं नए सिरे से अभी बताता हूँ आपको। ये देखिए मित्रों, उसी चित्र में सुधार करके मैंने इस वीडियो को कंटिन्यू किया ताकि दो अलग अलग वीडियो नहीं बने। तो मैंने पहले के जो है काफ़ी चित्र में सुधार करके काफ़ी जो दिखाए गए थे अंग के वो उनको मैंने मिटा दिया। ये सिर वाला नहीं मिटा, तो सिर वाला नहीं मिटा तो कोई बात नहीं, उससे अभी इसमें कोई ऐसा लेन देन भी नहीं है। ये देखिए आप, अब इसमें मैं बता रहा हूँ आपको स्पाइन का। स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी बीचों बीच होती है, तो दोनों तरफ फैली हुई है, दोनों तरफ फैली हुई है। ये देखिए अंगूठे, ये यहाँ से जो ये गर्दन का, पहले सिर हो गया, सिर के बाद गर्दन का क्षेत्र, गर्दन का क्षेत्र छोटा है, ये मैंने थोड़ा सा स्पाइन को यहाँ ऊपर से दिखा दिया, या नहीं, ये यहाँ से गर्दन का क्षेत्र है, ये लीजिए, ये सर्वाइकल रीजन इतना। इसके बाद सर्वाइकल के नीचे थोरेसिक यानी पीठ का क्षेत्र, और पीठ के क्षेत्र के बाद नीचे लंबर पोर्शन यानी कि बेटक का जो हड्डी आ जाती है, कमर का क्षेत्र। इस ये कि यही इधर भी चलेगा, दायां बायां। हो गई बात दोनों में सेम। इसके बाद है ये किनारे पे चलते हैं अपन, किनारे पे चलते हैं तो इसके बाद ये किनारे पे जो है मस्तिष्क से कंधा होते हुए ऊपर ही ऊपर का ये जो गोला है ये कंधे को बता रहा है। कंधे के बाद नीचे उतर जाएंगे हम, कंधे के नीचे कोनी, हथेली तक आ गया, और नीचे हथेली जहाँ आती है वहीं कूला आ जाता है। हथेली जहाँ आती है वहीं कूला आ जाता है, क्योंकि हम नीचे जब हाथ लटका के खड़े होते हैं तो जहाँ हमारी कलाई अड़ती है वो कूले का क्षेत्र आ जाता है, वो कूले का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो ये बिंदु दिख रहे हैं तो ये का ये इधर हो जाएगा, ये का यही इधर हो जाएगा। जहाँ भी आपको समझना है वीडियो को रिवर्स करके देख लें दोबारा, है ना, पॉज करके देख लें। इसके बाद है जो ये गुर्दे, किडनी, एक तरफ ये, एक तरफ ये यहाँ से पेशाब नली, इधर दो पेशाब नलियाँ होती है, और ये मूत्राशय, मूत्राशय सामने आ जाता है। जहाँ मूत्राशय है वहीं पर ही महिलाओं में गर्भाशय है, वहीं पर ही महिलाओं में गर्भाशय है, मूत्राशय के नीचे वाले हिस्से में ही। और अब नीचे वाला हिस्सा जो है ये साइटिका नस के बिंदु, नीचे ये साइटिका नस के भी है, और ये पुरुष और महिला जननांगों के बिंदु भी हैं, पुरुष और महिला जननांगों के बिंदु भी हैं। इसमें ही अब जो है, जब ये बता रखा है कि लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है, तो राइट साइड में यहीं बीच में होगा छोटी आंत और बड़ी आंत का जो संगम बिंदु है, जिस पे कि अपेंडिक्स होता है।
अपेंडिक्स होता है वो दाईं तरफ ही होता है, वो दाईं तरफ ही होता है। तो ये जो बीच में गुच्छे जैसा है इसके किडनी के आसपास, ये तो है आपके छोटी आंत का भाग। कौन सा है? छोटी आंत का भाग। बाईं तरफ से जाके ख़त्म होता है हमारा मलाशय, बाईं तरफ होता है। तो ये जो लेफ़्ट लिखा हुआ है इसी में लेफ़्ट में, ये देखिए आप, है ना, गुदाद्वार बाईं तरफ आएगा, बाईं तरफ से जाके ख़त्म होगा तो बीच में ही, पर बाईं तरफ से जाके ख़त्म होगा। जिस तरह से प्रेशर बनता है दाईं तरफ से प्रेशर बनता है, लेकिन पेट खाली होता है बाईं तरफ से, है ना। हल्कापन, अगर बाईं तरफ हल्कापन नहीं लग रहा है पेट साफ होने के बाद भी आपको, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है। पूरा प्रेस जब भी होगे जब आपको बाईं तरफ भी हल्का लगने लगेगा। तो बीच में आपके छोटी आंत, आसपास बड़ी आंत, ये। अब इसमें सब कुछ सामने जो दिखाई दे रहे हैं वो सामने है। पीछे की तरफ तो रीढ़ की हड्डी का ही कुछ पोर्शन है ना। दिमाग का कुछ पीछे का पोर्शन है। गर्दन पीछे की तरफ दिख रही है, कमर ये साइड में आएगी बीच में, है ना, ये पीछे की तरफ ही चली जाती है। और पीछे जो है इसमें हम इसको उल्टा देख लें, ये यहाँ एक तो ब्रेस्ट के पॉइंट है, चेस्ट और ब्रेस्ट के पॉइंट पीछे भी है, ये दोनों है ना, यहाँ जो इसमें दिखाई नहीं दे रहे। और लिम्फ चैनल जो होता है शरीर में, लसिका तंत्र एक होता है जिसको संचालन तंत्र कहते हैं, तो वो आपके बिंदु यहाँ स्थित है। ये सेम इसी तरह की पोजीशन में जो बिंदु हैं वो पैरों के अंदर स्थित है। आशा है ये रिफ्लेक्सोलॉजी का ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9928492069। कोई भी प्रश्न हो संकेत उस पर कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जो है कमेंट दिख नहीं रहे। अब कमेंट दिख नहीं रहे तो आप किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको प्रश्न है तो मेरे मैसेज नंबर पे कर सकते हैं 9928492069। धन्यवाद। अगला वीडियो में शीघ्र मिलेंगे।